पैदा करने की कोशिश पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई। उनके इरादे वही थे, लेकिन हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। अब ये जेलसी फैक्टर्स इनके क्यों हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने कामयाब दौरे किए सऊदी अरब के, कामयाब उनके सफारती दौरे हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। या उसकी जेलसी थी कि जी वो क्यों वहाँ भी कामयाब दौरे हो रहे हैं और क्यों वाह वाह हो रही है। तो एक इंसान होता सोचता कि यार शायद मेरे लिए ये शायद भी ये चीज़ शायद हमारे हिस्से में आनी चाहिए थी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के हिस्से में क्यों जा रही है। और देखें, हमने ये इशूज़ देखें कि अभी से नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जेलसी के इशूज़ एक काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। आप देखेंगे जब प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी पीपुल्स पार्टी हुकूमत बलूचिस्तान की है, बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ के वज़ीर आला उनको जाके रिसीव करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब भी सिंध में आते हैं तो वज़ीर आला सिंध साहब उनको रिसीव करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपने ही सूबे पंजाब में जाते हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनको ना रिसीव करती है ना प्रोटोकॉल देती है। तो शायद ये इश्यूज उनके साथ हैं जिसको एड्रेस इस तरह किया जा रहा है। अब अगर आपकी कोई लड़ाई प्राइम मिनिस्टर साहब से तो बराए मेहरबानी उसको आपस तक रखें, उसमें पीपुल्स पार्टी को ना आप धकेलें और पीपुल्स पार्टी को एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा है ना कि ये इसी चीज़ें, अब ज़ाहिर एक ऑपरेशन हुआ इंडिया के खिलाफ, एक ज़बरदस्त मार्का हुआ जिसमें हमारे पाकिस्तानी फोर्सेस ने बहुत ही हिम्मत के साथ भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। उस पर भी आपने देखा होगा कि पंजाब हुकूमत के तर्जमानों के बयान आ गए थे कि नहीं जी ये तो हमारे लीडर ने पूरी प्लानिंग की, और आपने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मैं उनको चाहूँ तो वो सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन वो दिखाऊंगा नहीं। तो वो भी वो जेलसी फैक्टर का ही एक हिस्सा था कि जी नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं किया, वो सारी प्लानिंग हम कर रहे थे बैठकर। वो पंजाब हुकूमत तर्जुमा देते इसलिए उसको हमने इतना लाइटली लिया, उसको इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं समझता हूँ कि हम लोगों को फोकस में रहना चाहिए, और हमारा फोकस यही है कि पंजाब के वो मुस्तहिक लोग जो इस मुश्किल घड़ी में इमदाद के मुंतज़िर हैं, सबके पास पता है। आपके पास चलें, आपने उनको कहीं ब्लैकआउट करवा दिया उनकी खबरों को, लेकिन अगर आप फील्ड में देखेंगे आज भी हमारे साफी ख़ास तौर पे पूरे पंजाब, लेकिन ख़ास तौर पे जुनूबी पंजाब जाएंगे तो वहाँ लोगों का हाल बहुत बुरा है। लोग इमदाद के लिए तरस रहे हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। और हमें पता है कि रिहेबिलिटेशन में टाइम लगता है। हम रियलिस्टिक होकर बात करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज सबके मसाइल हल हो जाने चाहिए, लेकिन जो इनिशियली उनको इमदाद चाहिए, जो इनिशियली उनको राशन चाहिए या उनको जो सपोर्ट चाहिए, वो इमीडिएटली उनको देनी चाहिए, जिसको पंजाब हुकूमत नहीं दे पा रही है। इस पूरे चीज़ को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक और ड्रामा रचाया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो कि निहायत ही अफसोसनाक, निहायत ही डैमेजिंग, और मैं समझता हूं कि ये बचकाना तौर पर इसको हैंडल किया गया। एक शख्स था जिसने बहुत डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स दिए सिंध के लोगों के लिए, सिंध की हुकूमत के लिए और सिंध की आवाम के लिए। बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स थे। वो शख्स एक सरकारी टीवी में काम करता था, उसको वहां से निकाला गया तो उसके बाद ज़ाहिर है जब आप कोई गलत काम करते हो तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने उसको तलब किया। अब वो उनका राइट था, प्रिविलेज कमेटीज होती हैं जो किसी को भी तलब कर सकती हैं किसी डेरोगेटरी रिमार्क्स पर। जब तलब किया तो चलो उसने माफ़ी मांगी, भाई माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी के बाद जिस स्टैंडिंग कमेटी ने उसको तलब किया, ये उसका प्रोरोगेटिव है कि वो उसको माफ़ करती है या उसको सज़ा सुनाती है। अब उस पर अभी वो चली रही थी तो प्रॉपर एक पंजाब गवर्नमेंट और कुछ पीएमएल के अकाउंट से और पंजाब के बड़े आला मिनिस्टरों से
उसके फेवर में कैंपेन चलना शुरू हो गई। और कैंपेन किस तरह चल रही थी कि पंजाब स्टैंड विथ उस बंदे के नाम के साथ, वो सारे हैशटैग्स, वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास भी मौजूद हैं, आप सबों के पास मौजूद है। इस पूरी चीज का मकसद क्या था, आप किसको क्या पैगाम दे रहे थे? तो आपने ये जो पैगाम चलाए कि पंजाब स्टैंड विद दैट पर्सन, उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 2-3 दिन पहले खिताब में कहा कि जी उस शख्स के रिमार्क से मैं एग्री करूं ना करूं, लेकिन उसको जो है उसे माफी मांग ली थी तो माफ कर देना चाहिए। तो फिर मुल्क के कवानीन कहाँ होते हैं, और आपके पीका एक्ट कहाँ जाते हैं, फिर आपकी हेट स्पीच कहाँ जाती है? अगर इसी तरीके से माफी देनी चाहिए तो पंजाब के जेलों में जितने लोग बैठे हुए आज सब के सब माफी मांगे, सबको छोड़ दूं आप, फिर कानून को छोड़ दें आप। अगर आप समझते हैं कि कोई गलती करे और माफी मांगे तो उसको माफ कर देना चाहिए, और अब ये मिसाल दें कि भाई अल्लाह ताला भी माफ करता है, तो फिर आपके पंजाब के जेलों में जितने कैदी बैठे सबको मैं आपको गारंटी देता हूँ सबके सब माफी मांगेंगे, सबको छोड़ दें आप। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।